एक आदमी दो ईंटें खरीदता है, उनमें से एक ईंट मस्जिद में लगा देता है और दूसरी ईंट उसी मस्जिद के बैतुल खला में लगा देता है। देखने में ईंटें एक ही जगह से बन के आने वाली, लाने वाला एक ही इंसान, उनको लगाने वाला एक ही इंसान, लेकिन जो मस्जिद में लगी वहाँ हम अपनी पेशानी भी टिका देते हैं और जो बैतुल खला में लगी वहाँ हम नंगे पाँव जाना भी पसंद नहीं करते। अगर कोई नंगे पाँव जाए तो उसको पाँव धोने की तलकीन की जाती है, हत्ता कि बेशक वाशरूम साफ़ भी हो, साफ़ सुथरा होने के बावजूद भी उसको पाँव धोने का कहा जाता है। फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? एक ही जगह से ईंटें बनी हैं, एक ही बंदा लाया है, एक ही बंदे ने फिट की हैं, लगाई हैं, सिर्फ निस्बत दोनों की अलग अलग है। एक की निस्बत मस्जिद की तरफ हो गई और दूसरी ईंट की निस्बत बैतुल खला की तरफ हो गई, जिससे दोनों की वैल्यू के अंदर, दोनों के मुकाम और मर्तबे के अंदर फ़र्क आ गया। तो यकीनन लोग पूछते हैं कि रमज़ान के अंदर तो इंसान बड़ा मुत्तकी, परहेज़गार, अल्लाह वाला बन जाता है, रमज़ान के बाद 11 महीने बाकी भी इसी रमज़ान जैसे गुजारने हों तो क्या किया जाए? यकीनन जो मैंने आपके सामने मिसाल बयान की है, इसी मिसाल से बात समझ आ गई होगी कि अगर हम अपनी निस्बत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रखें, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तरफ रखें, मुहद्दिसीन उलमा इल्म वालों की तरफ रखें, मसाजिद मदारिस की तरफ रखें, तो यकीनन हमारे बाकी महीने भी इसी तरह गुजर सकते हैं। पूरा साल इस तरह गुजर सकता है, जिसका अल्लाह ताला ने हमें हुक्म भी दिया सूरत तौबा आयत नंबर 119 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ और सच्चों के साथ हो जाओ। जो लोग सच के साथ हैं, हक के साथ हैं, कुरान के साथ हैं, इस्लाम के साथ हैं, उनके साथी बन जाओ, ये हुक्म है। और यकीनन रमज़ान में हमने यही फार्मूला अपनाया था, यही कायदा और कुलिया अपनाया था, जिसकी वजह से हमारी नमाजें दुरुस्त हुई, अल्लाह का जिक्र व अज़कार ज़्यादा करने लगे, दीन की तरफ तवज्जो बढ़ने लगी, दुनिया की बेकार मजालिस महाफिल को छोड़कर अल्लाह की मसाजिद की तरफ हमारा रजू और रग़बत ज़्यादा हुई थी। और यही हमने बाद में छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारे 11 महीने फजूलियात के अंदर गुजरे। हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और ये कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि खुद ही कुरान ने, रब ने ये भी कायदा बयान किया सूरत नजम आयत नंबर 39 में, व अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए कुछ मुश्किल नहीं है मगर जिसकी वो कोशिश करे। अगर इंसान कोशिश करे कि मैंने 11 महीने बाकी भी, यानी अपना पूरा साल रमज़ान जैसा गुजारना है, तो वो गुजार सकता है। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, अगर वो कोशिश करे, तगोदो करे, दिल में ख्वाहिश, आरज़ू, तमन्ना पैदा करे, तो उसके बाकी महीने भी रमज़ान जैसे गुजर सकते हैं। कब? कूनू मअस सादिकीन, पहला कायदा कि सच्चों के साथ, कुरान वालों के साथ, अहादीस वालों के साथ, अल्लाह वालों के साथ अपनी मजलिस रखोगे तो वैसे होगे, वरना नहीं होगे। दुनिया के अंदर इंसान जो करना चाहता है, कोशिश करता है, तगोदो, आरज़ू, ख्वाहिश कर जाता है ना, लेकिन दीन की बारी आता है तो इंसान कह देता है नहीं बस मैं बस लगा हूँ, अल्लाह तौफीक देगा तो हो जाएगा। भाई अल्लाह तौफीक उसी को देता है जो तमन्ना, आरज़ू, तड़प लेके निकलता है, फिर अल्लाह उसके लिए रास्ते भी आसान कर देता है। दुनिया के लिए इंसान कहता है, उसको कह दो भाई अच्छा ठीक है घर में बैठ जाओ, ना कमाओ, अल्लाह दे देगा ना तुझे। नहीं नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए, दुनिया के मामलात में कोशिश तो करनी चाहिए, तो दीन के लिए भी कोशिश कर। कूनू मअस सादिकीन को अपना, सच्चों का साथी बन। और दूसरा हुक्म क्या दिया अल्लाह ताला ने? सूरत नज्म आयत नंबर 29 में, फ़अरिज़ अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना, एराज कर, मुंह मोड़ ले उस बंदे से, उस शख्स से, उस मजलिस से, उस महफिल से जिन्होंने हमारे जिक्र को छोड़ दिया,
कुरान को छोड़ दिया, नमाज के बागी हैं, अल्लाह वाले नहीं हैं। कौन है वो? वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, उनकी चाहत, आरजू, इरादे, ख्वाहिशात, तमन्नाएं सिर्फ और सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी है। ऐसे लोगों से मुंह मोड़ लो। कब तुम सच्चों के साथी बन सकोगे? जब तुम अल्लाह के अलावा वाले, दुनिया में मगन रहने वाले, फजूलियात को अपनाने वाले, उनसे एराज करोगे, तब तुम अल्लाह वाले बन सकोगे। और एराज करने का कुलिया भी अल्लाह ने बता दिया। बंदा सोचता है यार मेरा दोस्त है, मेरे घराने वाले हैं, खानदान, कुंबा, कबीला, मार्केट, दोस्त, अहबाब, यार बेली, कैसे छोड़ूं उनको, कैसे एराज करूं उनसे? कुरान में अल्लाह ने वही भी कायदा बयान कर दिया। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 63 में, इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूनल अर्ज़ हौना, अल्लाह वाले वो हैं, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरमी के साथ, आइज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ चलते हैं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब जाहिल लोग, बेइल्म लोग, इल्म से ताल्लुक़ ना रखने वाले, दुनिया में मगन रहने वाले, उनको बुलाते हैं, अपनी महाफिल के अंदर आने का कहते हैं, अपने साथ चलने का कहते हैं, अल्लाह की इबादत को छोड़ के, दीन को छोड़ के, कुरान को छोड़ के, नमाजों को छोड़ के दुनिया में साथ चलने का कहते हैं। क़ालू सलामा, वो कहते हैं सलाम हो तुम पर, सलामती हो तुम पर, सलाम तक हमारा तुम्हारा ताल्लुक़ है, हम अल्लाह को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। वला यखाफून लौमत लाइम, मुलामत करने वाले की मुलामतों से नहीं डरते। ये कायदा अपनाना पड़ेगा। जो लोग अल्लाह को भूल जाते हैं, कुरान से ताल्लुक़ तोड़ देते हैं, उनको छोड़ के उनका ताल्लुक़ और तुम्हारा ताल्लुक़ अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम तक रख के कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ जुड़ना पड़ेगा, कुरान वालों के साथ जुड़ना पड़ेगा, मसाजिद वालों के साथ जुड़ना पड़ेगा। जिस तरह हम रमज़ान में जुड़े थे, फिर हमारे 11 महीने रमज़ान जैसे गुजरेंगे। और इस माहौल के इंसान की ज़िंदगी पर किस कदर असरात पड़ते हैं। इंसान क्या समझता है, नहीं नहीं मैं बड़ा मुत्तकी परहेज़गार हूँ, मैं उनकी मजलिस में चला भी जाऊँगा तो मेरे ऊपर उनका रंग नहीं चढ़ सकेगा, मैं बड़ा पुख्ता दिल वाला हूँ, मेरा मिजाज बड़ा अपना है, मैं उनके मिजाज का मालिक नहीं हूँ। और सुन किस कदर इंसान की इस दिल के ऊपर, इंसान की ज़िंदगी के ऊपर माहौल के असरात पड़ते हैं। सही बुखारी की हदीस 3303 नंबर हदीस, फरमाया इज़ा समिअतुम सियाहत दीक, जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनो, मुर्ग की आवाज़, उसकी अजान की आवाज़ सुनो, फसअलुल्लाह मिन फज़लिही, अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो। फ़इन्नहा रात मालकन, बेशक वो मुर्ग फरिश्ते को देखता है। वइज़ा समिअतुम नहीकल हिमार, जब तुम गधे के हींकने की आवाज़ सुनो, फ़तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनश शैतान फ़इन्नहु राअ शैतान, तुम शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि गधा शैतान को देख के हींकता है। एक जानवर है, उसने फरिश्ते को देखा, उसकी निस्बत, उसका ताल्लुक, उसकी सोहबत फरिश्ते के साथ हुई, तो अल्लाह ने सवाल, अल्लाह के फजल का सवाल का आर्डर जारी कर दिया। और दूसरा जानवर, उसकी सोहबत, उसकी मजलिस, उसकी महफल, उसकी आंखों के सामने शैतान आया तो कहा पनाह मांगो। ये है माहौल के ऊपर असर। जानवर है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, हालांकि अल्लाह ने उसकी मुर्ग की लेंस, उसकी आंखों के अंदर ऐसे लेंस फिट कर दिए कि उसको फरिश्ते नजर आते हैं, और गधे की आंखों में ऐसे लेंस फिट कर दिए कि उसको शैतान नजर आता है। और उसके सिर्फ उनके देखने की वजह से, हालांकि हमने देखा नहीं है, सिर्फ उनके देखने की वजह से हमारे ऊपर भी उसके असरात आने थे, तो फौरन अल्लाह की तरफ से आर्डर आ गया, नबूवत वाली ज़बान के रास्ते से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्डर जारी कर दिया, तुम्हारे कानों में मुर्ग की आवाज़ पड़े तो गोया तुम्हारे इर्द गिर्द फरिश्ते हैं। जहाँ मुर्ग है वहाँ कौन है? मुर्ग की आवाज़ आई तो फरिश्ता है। फौरन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका पढ़ो, तुम्हारी आवाज़ फरिश्ते नोट करेंगे, क्योंकि तुम्हारी इर्द गिर्द मजालिस में फरिश्ते आए हुए। और अगर तुम्हारे करीब, तुम्हारे कानों में गधे की आवाज़ पड़े, तुम्हारे माहौल में गधे की आवाज़ आए, तो फौरन शैतान से पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मरदूद से, क्योंकि तुम्हारे करीब शैतान फटका हुआ है। यह है माहौल पे असर।
हम कहते हैं नहीं मैं तो बड़ा काबू रहने वाला हूं। तुम ना देखने वाली चीज जो तुम्हें नजर नहीं आ रही उससे तुम काबू नहीं रह सकते, जो नजर आ रहे हैं उनसे कैसे काबू रहोगे। अबू दाऊद की ने फरमाया ला तसुब्बुद्दी का भाई ना हो योकीजुलिस्सलात, मुर्ग को गाली मत दिया करो। अगर फसल में आ जाए ना सायों का मुर्ग तो गाली मत दो, बड़ी फजीलत है इसकी। ये तुम्हें नमाज के लिए जगाता है सुबह, तुम अलार्म भी लगाते हो, तुम्हें उठाने वाले भी कितने होते हैं, इसके बावजूद तुम नहीं उठ सकते। और वो मुर्ग तहज्जुद के वक्त उठ के आज़ानें देना शुरू करता है, तुम्हें जगाता है, बेदार करता है, मत गाली दो उसको। और फिर तुम्हारे खेत में जो आ जाते हैं मुर्ग मुर्गियां परिंदे जानवर लोगों के खा जाते हैं, कहा ये तुम्हारे खेत में उनका खा जाना तुम्हारे लिए सदका जारिया बन जाता है, वो तुम्हारे खेत से सदका खा जाते हैं। मत दो गाली उनको, उनके मालिक से जाके बात कर लो भाई ये नुकसान करते हैं जिसको हम नुकसान समझते हैं। हाँ अगर ज्यादा खा रहे हैं तो नुकसान तुम रोक भी सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत खा जाए बर्दाश्त कर लो। इस बुनियाद पे, इस नीयत पे जो खा गए हैं अल्लाह ने तुम्हारे नामा माल में वो सदका लिख दिया। लेकिन हम छोटी छोटी बातों पे, बकरी आ गई, गाय आ गई, किसी की मुर्गियां आ गई, लड़ाई कत्लो गारत न जाने मामलात कहां तक पहुंच जाते हैं। हुक्म दिया ला तसुब्बुद्दीक, मुर्ग को गाली मत दो, फइन्नहु युकीजुलिस्सलात, ये तुम्हें नमाज के लिए जगाता है। तुम्हारी आंख नहीं खुलती लेकिन मुर्ग तुम्हें जगाता है। यह है सोहबत, यह है मजलिस, यह है तुम्हारे इर्द गिर्द मुर्ग का होना, फरिश्तों का आना, तुम्हारे ऊपर इंसानी जिस्म पे उसके असरात का मुरत्तब होना। जानवरों के भी असरात पड़ते हैं। सही बुखारी के हदीस 3301 फरमाया अल फ़ख्रु वल ख़ुयलाउ फ़ी अहलिल ख़ैल वल इबिल वल फ़द्दादीन, फ़ख्र और तकब्बुर ये घोड़े पालने वालों में, ऊँट पालने वालों में और ज़िमींदारों के अंदर होता है। फ़ख्र होता है, तकब्बुर क्यों? क्योंकि घोड़ा और ऊँट ये दोनों मुतकब्बर जानवर हैं और उन मुतकब्बर जानवरों के साथ रहने वाला मालिक, इसके अंदर भी फ़ख्र और तकब्बुर आ रहा है। कहाँ तुम कह रहे हो कि हम इंसानों के साथ, गुमराहों के साथ, अल्लाह से दूर रहने वाले, मसाजिद से दूर रहने वाले, नमाजों के बागी, कुरान से गाफिल, उनके साथ रहेंगे तो तुम पे असर नहीं पड़ेगा। जानवर है, घोड़ा है, ऊंट है, उसके अंदर अल्लाह ने फितरती तौर पे तकब्बुर रखा है, फख्र रखा है, तो उनके मालिक के अंदर नबूवत वाली ज़बान फरमा गई कि जो घोड़े पालता है, ऊंट पालता है, ज़मीनें उसने बड़ी लंबी लंबी ज़मीनें, मुरब्बे के मुरब्बे ज़मीनें रखी हैं, उसकी फितरत के अंदर फख्र और तकब्बुर होगा जानवरों की वजह से, ज़मीनों की वजह से। और आगे क्या कहा, वह सकीनत फ़ी अहलिल गनम, बकरियों वालों के अंदर सकीनत होती है, नरम मजाजी होती है। बकरी ऐसा जानवर है जिसको चराना दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है। 2-4 बकरियां, 5-7 बकरियां होना, उनको चराना पड़ जाए, उधर भाग रही हैं, उधर भाग रही हैं, फिर उन्हें एक जगह से खाना नहीं है, इधर जा उधर जा। इसीलिए तो हर नबी से बकरियां चरवाई गई कि उनके अंदर सकीनत आए, नरम मजाजी आए, तहम्मुल आए, सब्र आए। बकरी वालों के अंदर सब्र होता है, तहम्मुल होता है। कहां से आता है? बकरी से इंसान में अपलोड हो रहा है। हर वक्त बकरियों के साथ बकरियां चराना, बकरियां बकरियां बकरियां, उन बकरियों का मजाज इस बंदे के अंदर अपलोड हो रहा है। जानवर का मजाज इंसान में अपलोड हो रहा है, क्या इंसान का मजाज इंसान में अपलोड ना होगा? हम अपनी मजालिस वही आलूदा रखें, गुनाहों वाली रखें, दोस्त यार वो रखें जिनका दीन से ताल्लुक ना हो, जिनके मोबाइलों में दुनिया के अलावा दीन की कोई बात ना हो, और हम कहें कि हमारे 11 महीने रमज़ान जैसे गुजर रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता। अगर 11 महीने बाकी भी उस 12वें महीने रमज़ान जैसे गुजारना चाहते हो तो अपनी मजलिस को रमज़ान की मजालिस जैसा रखना पड़ेगा, पाकीज़ा रखना पड़ेगा, वरना जानवरों के भी असरात मुरतब होते हैं। अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी के अंदर फरमाया नहान जुलूदी सबा, दरिंदों के चमड़े से मना किया। दरिंदों का चमड़ा हालांकि हराम भी जानवर होना, तो उसका मतलब बकरी है, मर गई, ज़बा नहीं कर सके, हराम हो गई ना, तो कहा कि उसका चमड़ा उतार लो, उसको रंग लो, उबलते पानी में डाल के किक्कर की छाल या कोई ऐसी चीज़ जिससे उसकी एलाइशें वगैरह ख़त्म हो जाए, उसको रंग के उसकी कोई चीज़ बना लो,
जाए नमाज बना लो, बिछोना बना लो, सरहाना बना लो, कोई चीज बना सकते हो, लेकिन दरिंदे से मना किया। दरिंदे का चमड़ा इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि फितरती तौर पे उसकी खाल में दरिंदगी है। अगर तुम उसका चमड़ा इस्तेमाल करोगे तो इंसान के अंदर दरिंदगी के आने के असरात आने का खदशा है। मर गया बेचारा, उसकी खाल को पानी में उबाल लिया, मशीनरी से गुजार दिया, तुम्हारी जैकेट बन गई, कोट बन गया, मुसल्ला बन गया, बिछौना बन गया, बिस्तर बन गया। इसके बावजूद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि दरिंदा, चीर फाड़ करने वाला जानवर, उसके चमड़े को इस्तेमाल मत करो, वरना तुम इंसान होने के बावजूद दरिंदे बनने का खतरा है। असर है ना इसके अंदर भी, तो जिंदा इंसानों की मजालिस में क्यों नहीं असर होगा? सोना और रेशम, इसका भी असर होता है इंसान के ऊपर। फरमाया अबू दाऊद की हदीस 4075, अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखज़ा हरीरन फजालो फी यमीनिही व आखज़ा ज़हबन फजालो फी शिमालिही, एक हाथ में सोना पकड़ा हुआ है, एक हाथ में रेशम पकड़ा हुआ है, और क्या कह रहे हैं? इन्ना हाज़ैनी हरामुन अला ज़कूरी उम्मती, ये दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों के ऊपर हराम है। रेशम भी हराम है और सोना भी हराम है। सोना नहीं पहन सकता, सोने के जेवरात मर्द नहीं पहन सकता, औरतें पहन सकती हैं। रेशम मर्द नहीं पहन सकता, औरतें पहन सकती हैं। क्यों नहीं पहन सकते? रेशम के अंदर नरमी है, मुलायम होना है, सहूलतें हैं, नरम मजाजी है, और सोने के अंदर भी जेवरात पहन के इंसान कमज़ोरी, बुज़दिली, अपने आप को हिलाना नहीं है। जैसी औरतें हैं, शादी के ऊपर, किसी फंक्शन के ऊपर, ईद के मौके पे मेकअप किया हो, सोना जेवर पहना हो, तो काम को हाथ लगाने को दिल नहीं करता ना। ऐसी है ना घरों में भी। तो अगर मर्द पहनेगा तो मर्द की फितरत के ये खिलाफ है कि एक मर्द हो और बुज़दिल हो, एक मर्द हो और उसके अंदर नरम मजाजी हो, एक मर्द हो और वो सहूलत पसंद हो, वो आरामदेह माहौल का रहने वाला, ये मर्द के अंदर नहीं है। अगर वो सोना और जेवर पहनेगा तो उसकी ये फितरत औरतों के साथ मिलने का खदशा है। मना कर दिया कि नहीं भाई, मर्द जेवर नहीं पहन सकते, सोना नहीं पहन सकते। अब देखो, एक बिल्कुल बेजान चीज़ है जो ना पहले जिंदा थी ना बाद में जिंदा है हमारे नज़दीक। चलो, दरिंदे की खाल तो पहले जिंदा थी ना, फिर वो मुर्दा बन गई, तो मना कर दिया कि उसका इस्तेमाल नहीं करना। और वो जेवर, वो रेशम ना पहले जिंदा ना बाद में जिंदा, इसके बावजूद मना कर दिया कि तुम्हारी तबीयतों में नरम मजाजी आ जाएगी। तुम्हें तो कुफर के खिलाफ खड़ा होना है, तुम्हें तो रब ने इस इस्लाम को दुनिया में गालिब करने के लिए पैदा किया था, कुफर के परखच्चे उड़ाने के लिए पैदा किया था। वो कहते नहीं है किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो क्या कहते हैं? ऐसी कोई चूड़ियां पहनियां ने, हमने कोई चूड़ियां पहनी हुई हैं। ये चूड़ियां, ये जेवर, ये रेशम, ये मुलायम, ये नरमी, ये मजाजी, ये औरतों की फितरत है, मर्दों की नहीं है। मना कर दिया गया है, नहीं, तुम्हारी तबीयतों पे असर आएगा। इस मजलिस का, इस सोहबत का, ये सोना जेवर तुम्हारा साथी बनेगा तो तुम्हारी तबीयत पे असर आएगा। छोड़ दो इसको, मर्द नहीं पहन सकते। नेक लोगों की दोस्ती और दुश्मनी का असर भी होता है। सही बुखारी के हदीस 3359 फरमाया, अन्ना रसूलुल्लाह अमर बिक़त्लिल वज़ग़ी क़ाला काना यनफ़ुख़ु अला इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम, कहा कि छिपकली को जहां देखो उसको कत्ल करो। क्यों? क्या जुर्म है? कहा ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को फूंके मार के तेज किया करती थी। क्या जुर्म है? सिर्फ इसने अल्लाह वाले से दुश्मनी रखी। हम भी ज़रा गौर करें ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, कितने अल्लाह वाले ऐसे हैं जिनसे हमारी दुश्मनियाँ हैं, ज़ाती बुग़्ज़ है, ज़ाती अदावतें हैं। वो छिपकली एक जानवर है जिसकी अकल कम है इंसान के मुकाबले में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका तो इस छिपकली ने गुनाह ये किया, गलती ये की कि उस खलीलुल्लाह को, अल्लाह वाले को, तौहीद वाले को आग में जलाने के लिए फूंके मार के आग तेज की, नमरूद वाली बन गई। तो अल्लाह ने रहती दुनिया तक ये आर्डर जारी कर दिया, जहां छिपकली को देखो कत्ल कर दो, इसने अल्लाह वाले से दुश्मनी रखी है।
और हम जिससे मर्जी दुश्मनी रखें, जिससे मर्जी बुग़्ज़ अदावत रखें, और फिर अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि छिपकली को कत्ल कर दो। और अगर हम अल्लाह वालों से दुश्मनियाँ रखें, अदावत और बुग़्ज़ रखें, तो अल्लाह के और लश्कर नहीं है? क्या अल्लाह पानी को नहीं हुक्म दे सकता कि ये बंदे, ये मोहल्ले वाले, ये बस्ती वाले, ये फलां इलाके वाले, फलां घराने वाले, ये अल्लाह वाले के दुश्मन हैं, लिहाजा तो इनको गर्क कर दे? अल्लाह ज़मीन को नहीं कह सकता कि फट जा, दनसा दे इनको अपने अंदर? अल्लाह हवाओं को नहीं कह सकता कि ले जाओ बादल फलां बस्ती के ऊपर, बरसा दो ओले वहां पे? बाज आ जाओ अल्लाह वालों से दुश्मनियां रखने से, वरना ऐसा ना हो कि जो आर्डर छिपकली के लिए आया था वही आर्डर हमारे लिए आ जाए। और इसी के साथ मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में हदीस है 8392, फरमाया कानती ज़फ़दाहु तुफ्ती नारान इब्राहीम व मेंढक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को फूंके मार के बुझा रहा था। देखो दोनों जानवर है ना, दोनों जानवर, एक तरफ छिपकली, एक तरफ मेंढक। कहा कि नहा रसूलुल्लाह अन क़त्लिहा, रसूलुल्लाह ने मेंढक को कत्ल करने से मना कर दिया। क्यों? ये खलीलुल्लाह को बचा रहा था, अल्लाह वाले को बचा रहा था। हालांकि क्या पिद्दी का शोरबा, ना वो छिपकली के फूंकों से आग तेज होनी थी, ना मेंढक की फूंकों से आग बुझनी थी। सिर्फ उन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला, एक ने बुझाने में, एक ने जलाने में। जलाने वाले को रहती दुनिया तक कत्ल का आर्डर आ गया, बुझाने वाले के लिए रहती दुनिया तक हुक्म दे दिया, खबरदार अगर किसी ने मेंढक को कत्ल किया, कोई मेंढक को कत्ल ना करे। इसने खलीलुल्लाह के साथ खड़ा हुआ था, ये खलीलुल्लाह की आग को बुझाने वालों में से है। यह है मजलिस, ताल्लुक, सोहबत का असर। हम देख लें कि हमारे ताल्लुकात किनसे हैं, हमारी सोहबतें किनसे हैं, हमारी मजालिस किनके साथ हैं, रमज़ान में किनके साथ थी, रमज़ान के बाद किनके साथ हैं। क्या हमारे 11 महीने रमज़ान जैसे हैं? हमारी मजालिस 11 महीने की रमज़ान वाली मजालिस हैं? हमारी इबादत रमज़ान वाली या कि 11 महीने हैं? अगर नहीं है तो हमें अपनी मजलिसों को पाकीज़ा बनाना है, अपने ताल्लुकात नेक लोगों से बनाने हैं, ताकि अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। नेक लोगों की दोस्ती की तमन्ना का हुक्म दिया। कहा नमाज में खड़े होते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम दिखा दे। क्या है सिरात मुस्तकीम? कौन होंगे सिरात मुस्तकीम पे? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता, वो लोग जिनके ऊपर तूने अपना इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन, ना उन पर गज़ब हुआ, गुस्सा हुआ, ना वो गुमराह हुए। ये हम हर नमाज में खड़े, हर रकत में खड़े कहते हैं, इसके बगैर नमाज नहीं है। अगर तू इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन ये नहीं पढ़ता, सूरत फातिहा नहीं पढ़ता, तेरी नमाज नहीं है। हर नमाज में खड़ा तो ये दुआ करता है, या अल्लाह अच्छे लोगों की सोहबत में रखना, जिन पर तेरे इनाम हुए हैं, उनके रस्तों पे चलाना। और नमाज पढ़ के फिर तो दुनियादारी की मजालिस में जाके बैठ जाता है, बागी लोगों की मजालिस में बैठ जाता है, जो दीन का मजाक उड़ाने वाले हैं, दीन वालों का मजाक उड़ाने वाले हैं, उनके साथ बैठ जाता है। क्या फ़र्क है तेरी नमाज और दुनिया के अंदर? क्या ताल्लुक है, क्या निस्बत है? हुक्म दिया कि अपनी नमाज के अंदर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहा करो, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कहा करो, नेक लोगों की मजलिस की दुआ करो। जामे तिर्मिज़ी के दी 2395 फरमाया ला तो साहिब इल्ला मोमिनन, ना तो अपना साथी बना मगर मोमिन को। तेरा दोस्त, तेरा साथी, तेरा बाजू मुश्किल में काम आने वाला वो मोमिन के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। वला याकुल तआमका इल्ला तक़िय्यु, और तेरा खाना मुत्तकी के अलावा कोई खाए ना, मुत्तकी बंदा खाए। लेकिन हम ज़रा ख्याल नहीं करते कि मेरा दोस्त कौन है। आगे जाके मैं अभी दलीलों से बात करूंगा। ये दुनिया के दोस्त क़यामत के दिन या अजाब बन जाएंगे या सिफारिश का बायस बन जाएंगे। दुनिया के दोस्त, दुनिया की मजालिस, दुनिया की महफिलें। फरमाया कि अपना साथी मोमिन बनाओ, इसके अलावा किसी को ना बनाओ, और तुम्हारा खाना मुत्तकी बंदा खाए, उसके अलावा ना खाए। सही बुखारी 6168। फरमाया अलमरउ अला मन अहब्बा, आदमी क़यामत के दिन उसके साथ होगा जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत करता था। खुद सोच लो मेरा हीरो कौन है।
कोई हिंदू एक्टर, कोई यूरोप का, कोई फिल्मों का फिल्म स्टार, दुनिया के अंदर बड़ी वैल्यू बनाने वाला, अगर वो है, या दुनिया का कोई सियासतदान, मौजू नहीं है वरना बातें बड़ी हैं करने वाली। ये चंद दिन पहले जो कुछ हुआ हमारे मुल्क के अंदर, जो कुछ कहलवाया गया और जो कुछ कहा गया कुछ सियासतदानों के बारे में, अगर हमने इनको अपना हीरो और आइडियल बनाया तो रब्बे काबा की कसम, मेरी बात नहीं है, नबुव्वत वाली ज़बान के निकले हुए लफ्ज़ सुनता जा, अलमरउ मअ मन अहब्बा, सही बुखारी की हदीस है। आदमी क़यामत के दिन उसके साथ होगा जिसको पसंद करता था, जिससे मोहब्बत करता था, जिससे आरजुएं थी, जिसको कॉलें जाती थी, जिसको मैसेज जाते थे, जिसको व्हाट्सएप पैगामात जाते थे, जिसका तूने फेसबुक पेज लाइक किया था, जिसका तूने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था, कल क़यामत के दिन तो उसी के साथ खड़ा होगा। ये मेरी बात नहीं है, नबुव्वत वाली ज़बान के निकले हुए लफ्ज़। आज मौका है अपनी इस्लाह करने का। हम कहते हैं मेरे 11 महीने रमज़ान जैसे नहीं गुजरते। ओ भाई, तो क़यामत के दिन उसके साथ खड़ा होगा जिसको पसंद करता है, तो 11 महीने तेरे कैसे रमज़ान जैसे बन जाए? रमज़ान में हम सब कुछ बंद कर देते हैं, बस मैंने रमज़ान में पैकेज नहीं लगाना, रमज़ान में फेसबुक बंद, व्हाट्सअप बंद, यूट्यूब बंद, सब कुछ बंद है, बस मैंने अल्लाह अल्लाह करनी है। ओ भाई, 11 महीने कर, रमज़ान में भी तो यूज़ कर अपना मोबाइल, लेकिन कैसे करना है ये याद रखना। अलमरउ मअ मन अहब्बा, क़यामत के दिन तो उसके साथ खड़ा होगा जिसको तू पसंद करता है, जिसको तू लाइक करता है, जिसकी वीडियो, जिसकी ऑडियो, जिसकी पिक्चर्स में तू लाइक करता है, एक उंगली दबाता है, एक टच करता है, तेरा ये एक टच तुझे क़यामत के दिन उन्हीं की सफ़ों में खड़ा करेगा। अबू दाऊद की हदीस 4031, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबत अख्तियार की, जिसका कल्चर, जिसकी तहजीब, तमद्दुन, रहन सहन के तौर तरीके, तेरी जिस्म, तेरा लिबास, तेरे जिस्म के खदो खाल, शक्लो सूरत, उठना बैठना, घर का माहौल, मोहल्ला, घराना, तजारत, ये सारा तूने जिस कल्चर को अपनाया, कल क़यामत के दिन उन्हीं के साथ खड़ा होगा। अगर तू इस्लामी सीरत को लेने वाला, सहाबा की सीरत को पढ़ के, मुहद्दिसीन की सीरत को पढ़ के, अंबिया की सीरत को पढ़ के, उनको अपने घर के अंदर, अपनी मार्केट के अंदर, अपने जिस्म के ऊपर, अपने घराने में लगाने वाला था, तो रब्बे काबा की कसम मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, पूरे वसूल से, पूरे यकीन से तुझे गारंटी देता हूँ, तो अंबिया की सफ़ में होगा, शुहदा की सफ़ में होगा, मुहद्दिसीन और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सफ़ में होगा। लेकिन दूसरा मामला इसके बरक्स बड़ा सख्त है। अगर तेरा मोबाइल तुझे फिल्म स्टारों पे लाइक करने को मजबूर करता है, अगर तू अल्लाह को छोड़ के दुनिया की मजालिस में अपना टाइम बर्बाद करने वाला है, सिर्फ दोस्त के कहने पे नमाज छोड़ने वाला है, सिर्फ दोस्त के कहने पे कुरान की तिलावत नहीं करने वाला, दोस्त के कहने पे लाइक, दोस्त के कहने पे अनलाइक, दोस्त के कहने पे सब्सक्राइब, दोस्त के कहने पे अनसब्सक्राइब, दुनिया की बुनियाद पे, दुनिया का मयार सामने रख के, तो फिर ये मत बोलना कि जिनको तो दुनिया में पसंद करता था, नबूवत वाली ज़बान तो ये कह के जा रही है, कल क़यामत के दिन उन्हीं की सफ़ों में खड़ा होगा, उम्मत मोहम्मदिया की सफ़ों में नहीं खड़ा होगा। तो जहाँ बशारतें सुनाई वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईदें भी सुनाई। सूरत ज़ुहर में फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, दुनिया के दिली दोस्त एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं होता था, चारा नहीं था, उठना बैठना इकट्ठा, सफ़र इकट्ठे, सैर व तफरी इकट्ठी, खाना इकट्ठा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, कारोबार, तजारत, ज़मींदार, सब इकट्ठा था। कुरान, रब का कुरान कह रहा, अल अखिल्लाउ, दिली दोस्त, जिगरी यार, जिसके बगैर कुछ मुमकिन ना था दुनिया में, कल क़यामत के दिन अदुव्वुन, एक दूसरे के दुश्मन बने होंगे। मैं नहीं कह रहा, रब का कुरान सूरत ज़ुहर का खुद पढ़ के देखिए। रब का कुरान कह रहा है कौन दुश्मन नहीं होगा, इल्लल मुत्तक़ीन, सिर्फ जिनकी दोस्तियाँ, जिनकी मोहब्बतें, जिनके ताल्लुकात, जिनकी सोहबतें, जिनकी मजलिसें तकवा की
की बुनियाद पे थी, अल्लाह वालों के साथ थी, मुत्तकी लोगों के साथ थी। जिस तरह रमज़ान में तो तकवा वाला बना था, अगर सारा साल सारी ज़िंदगी मुत्तकी लोगों से ताल्लुक़ रखेगा, कल क़यामत के दिन तेरे साथ वो दुश्मनी ने का बायस नहीं बनेंगे। वरना अगर दुनिया बुनियाद थी, दुनिया मकसद था, दीन को पसे पुश डाल के दुनिया में ऐसे करना चाहता था, तो रब्बे काबा की कसम मेरे कलिमात नहीं, सूरत ज़ुहर पुकार पुकार के कह रही है, अदुव्वुन, ये दोस्त यार बेली एक दूसरे के दुश्मन बने खड़े होंगे। सूरत शुअरा फरमाया वमा असल्लना इल्लल मुजरिमून, मुजरिम कहेंगे, जहन्नम वाले कहेंगे हमें तो मुजरिम लोगों ने गुमराह कर दिया। फमालाना मिन शाफिईन, हमारा कुछ सिफारिशी नहीं है, कोई अल्लाह के सामने आके सिफारिश कर दे हमें जहन्नम से निकाल दिया जाए। वला सदीकिन हमीम, हमारा कोई जिगरी यार ही ना आया। दुनिया में पता चलता था भाई मेरे दोस्त पे FIR काट गई, भागा भागा जाता था थानेदार के पास, नहीं सुनी गई, MNA MPA फोन घुमाता था, ताल्लुक वाले इलाके वाले बड़े वडेरे बाबा जी को फ़ोन करता था, ज़रा जाना थानेदार में, मेरा वो फलां दोस्त है FIR काट गई, वो थाने में बंद है, ज़रा उसको निकाल लो। वला सदीकिन हमीम, जहन्नम वाले पुकार पुकार के कह रहे होंगे और कहाँ गए हमारे जिगरी यार, कहाँ गए हमारे दोस्त, कोई तो आए अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश करके हमें निकाल कर ले जाए। फलौ अन्ना लना कर्रतन फनकूना मिनल मोमिनीन, अगर हमें दुनिया में एक बार अल्लाह वापस लौटा दे, हम मोमिनों के अलावा किसी को दोस्त नहीं बनाएंगे। लेकिन वापस आ सकता है कोई दुनिया में? अब अल्लाह ने भेजे, अंबिया भेजे, मुहद्दिसीन भेजे, उलमा भेजे, वाज नसीहत करने वाले भेजे, कुरान पढ़ पढ़ के सुनाने वाले भेजे, लेकिन हमने ना माना, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, कोई फ़र्क ना पड़ा। तो क़यामत के दिन रो रो के पीट पीट के कहेंगे काश मैंने दुनिया में किसी मोमिन को अपना साथी बनाया होता, आज वो अल्लाह के सामने सिफारिश करके मुझे ले जाता। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा वहाँ पीटने का। वो जिस तरह किसी ने मिसाल दी ना, चंद गाजरें लो, उसमें से कुछ गाजरें चीनी और पानी में डाल दो, चीनी और पानी का शरबत बना के उसमें डाल दो, और कुछ गाजरें पानी और नमक का शीरा बना के उसमें डाल दो। चंद दिनों के बाद देखो वो चीनी और पानी वाली गाजरें क्या बन चुका होगा? मुरब्बा, मीठा, मिठास वाला। और दूसरी तरफ दूसरी गाजरें जो नमक और पानी में डाली थी वो सिरका, कड़वा सिरका बन चुका है। क्यों? गाजरें तो एक थी, सिर्फ माहौल बदला। एक को चीनी वाला मिठास वाला मिला तो मुरब्बा बन गया, एक को नमक वाला कड़वा मिला तो सिरका बन गया। वही मिसाल जो मैंने आगाज में तुम्हें दी थी, 2 ईंटें एक बंदे ने खरीदी, 2 ईंटें एक ला के मस्जिद में लगा दी, एक ईंट उसी मस्जिद के वाशरूम में लगा दी। एक ही भट्टे से बन के आई ना, एक ही बंदा लेके आने वाला, एक ही माले खरीदने वाला, एक ही, दोनों ईंटों की कीमत भी एक है, लाने वाला भी एक है, फिट करने वाला लगाने वाला भी एक है। और वाशरूम में हम नंगे पांव जाना पसंद नहीं करते, ईंट तो वही लगी हुई है ना। और मस्जिद के अंदर पेशानी टिका देते हैं, क्यों? निस्बत गलत हुई, उस ईंट की निस्बत वाशरूम की तरफ हुई, इस ईंट की निस्बत मस्जिद की तरफ हुई। अपनी निस्बत मस्जिद की तरफ कर ले, अंबिया की तरफ कर ले, मुहद्दिसीन की तरफ कर ले, उलमा के साथ बना ले, नेक लोगों के साथ बना ले, तो तेरी निस्बत अल्लाह वालों के साथ हो जाए, जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। वरना तेरी निस्बत वाशरूम वालों के साथ होगी, जहन्नम वालों के साथ होगी। जहाँ बशारते हैं वहाँ वईदें भी हैं, सख्त कानून भी रब ने जारी किए हैं। कई एक मिसालें ऐसी मिलती हैं जिसमें सिर्फ मजलिस नेक या मजलिस बद होने की वजह से इंसान की जन्नत और जहन्नम के फैसले हो। सही बुखारी की हदीस है 1356। एक यहूदी का बेटा बीमार था मदीने के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसकी इयादत के लिए, तो कहा अस्लिम, बेटा सलाम ले आओ। यहूदी का बेटा यहूदी था, तो बेटे ने बाप की तरफ नज़र घुमा के देखा, तो बाप कहने लगा अति अबुल कासिम, अबुल कासिम की पैरवी कर ले, बात मान ली। बाप ने उसको बेटे को इजाज़त दे दी, तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो अल्लाह के नबी वहाँ से निकले और कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन्नार, तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए, उस ज़ात के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। सिर्फ एक नबी की सोहबत, नबी का साथी, नबी की फ्रेंडशिप, दोस्ती, इस्लाम ले आया बच्चा,
जन्नत का सर्टिफिकेट नबूवत वाली ज़बान से मिल गया, जहन्नम से निकाल लिया गया। यहूदी था, अगर उसी हालत में मर जाता तो जहन्नुम में जाता। कहा इस कलमे ने, इस इस्लाम लाने ने, नबी की बात को मानने ने उसको जहन्नम से बचा लिया। हमने नबी की कितनी बगावतें की, कितनी नाफरमानियाँ की, क्या हम जन्नत ले लेंगे? कभी सोचा? दोस्तों की वजह से, मोहल्ले वालों की वजह से, कुंबा कबीला ख़ानदान की वजह से न जाने हम क्या क्या गुनाह कर जाते हैं, और कभी सोचते नहीं हैं कि हमारी जन्नत जहन्नम के कहाँ फैसले हो रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, दोनों का मामला सेम है। नबी का बेटा है और दूसरी तरफ नबी की बीवी है, लेकिन सोहबत, मजलिस, दोस्त, ताल्लुकात कुफर वाले हैं। तो क्या बना? नूह अलैहिस्सलाम को बचा लिया गया, कुंबे कबीले वालों को बचा लिया गया, बेटे को गर्क कर दिया मजलिस के बुरा होने की वजह से। लूत अलैहिस्सलाम को बचा लिया गया, उनके साथ उन पर ईमान लाने वालों को बचा लिया गया, बीवी को गर्क कर दिया, बीवी को तबाह कर दिया, अजाब के अंदर उसको झुलसा दिया गया। वजह क्या थी? ताल्लुकात गलत थे, मजलिस गलत थी, साथ गलत लोगों का था। ये है असर मजलिस का, दोस्ती का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा क्या था? दोस्त बुरे थे ना। कितनी कोशिश की, आखिर तक तड़प थी, आरज़ू थी, तमन्ना थी, ख्वाहिश थी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरा चचा है, हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा हुआ था, चचा इस्लाम ले आ, चचा इस्लाम ले आ। चचा एक तरफ नबी की एक बार नबी की तरफ देखता है, एक तरफ अब अपने दोस्त अबू जाहल, वो कुफर के सरदार, उनकी तरफ देखता है। दोस्त थे ना उसके। तो क्या कह रहे हैं दोस्त? अच्छा अब तू अबुल कासिम के दीन पर ईमान ले आएगा, तू अपने बाउदाद का दीन छोड़ देगा? तो उनकी इस बात ने अल्लाह के नबी के चचा को जहन्नम में पहुंचा दिया। बुरे दोस्तों ने, बुरी महाफिल ने, कितने वाक़यात हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं। बाप फौत हो गया, कुलखानी का मसला, अच्छा अब तू बाप का दीन छोड़ देगा? कितने ऐसे मसले हैं। शिरक छोड़ दो, पूरे कुंबे कबीले की तरफ से पैगाम आता है, अच्छा बाप का दीन छोड़ देगा, दादा का दीन छोड़ देगा, सारी ज़िंदगी वो कब्रों पे माथे टेकते रहे और तेरा अब नया दीन आ गया। देख लेना, अबू तालिब को भी यही कहा था उसके दोस्तों ने, क्या तू बाप दादा का दीन छोड़ देगा, अबुल कासिम का दीन अपना लेगा? और आज तुझे अबुल कासिम का दीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है अबुल कासिम, आज तुझे मोहम्मद का दीन, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और तू कुंबा कबीला ख़ानदान अबू अजदाद के दीन पे डटा रहता है, जिस तरह अबू तालिब डटे रहे थे अपनी बुरी दोस्तों की वजह से। तो अंजाम जहन्नम हुआ। कहीं ऐसा ना हो, आज वक़्त है सुधरने का कि तू भी अपने कुंबे कबीले के पीछे लगा रहे और अंजाम जहन्नम हो जाए। आज वक़्त है संभलने का, वरना फिर संभलने का वक़्त नहीं मिलेगा। सही बुखारी के हदीस मिसाल दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5534, कहा सच्चे अच्छे नेक दोस्त की मिसाल ऐसे है जैसे तू खुशबू वाले के पास बैठा है, तुझे तोहफा ना भी दे, जब तक बैठा रहेगा तुझे खुशबू आती रहेगी। और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसे जैसे तू एक भट्टी वाले के पास बैठा है, जब भी बैठा रहेगा किसी भी वक़्त चिंगारी उड़ के तेरे कपड़ों में सुराख कर सकती है। ये है अच्छे बुरे दोस्त की मिसाल। तुझे दुनिया में भी नुकसान है और आखिरत में भी तेरे लिए नुकसान है। हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 49, फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, जो भी तुम में से किसी बुराई को देखे, बुरे दोस्त को देखे, सिर्फ मजलिस छोड़ने का नहीं, बुरी मजलिस को देखते हो, बुराई को देखते हो, उसको रोको, हाथ के साथ रोको। फइल्लम यस्तती, ताकत नहीं है, फबिलिसानिही, ज़बान के साथ रोको। फइल्लम यस्तती, ताकत नहीं है, फबिक़ल्बिही, अपने दिल के अंदर बुरा मनाओ। तेरे पास पोस्ट आती है, वीडियोस आती हैं, गलत किस्म की आती हैं, मौसीकी आती है, ड्रामे आते हैं, 3 मिनट की फिल्म, फनी क्लिप आता है, बैक कॉल कर, रिप्लाई कर, मैसेज कर, भाई ये गलत है, ना भेज, तुझे गुनाह होता है, मुझे भी गुनाह में मुलव्वस करता है, मत कर, ऐसा नहीं कर सकता, कम अज कम उसको डिलीट मार, मत देख। अगर ऐसा भी नहीं करेगा, सुन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अज़अफ़ुल ईमान, अगर तू अपने दिल में बुरा मनाए, उसको सिर्फ दिल में बुरा मनाए, तो ये तेरे ईमान की कमज़ोर तरीन निशानी है। तूने उसको ओपन किया, तूने उसको देखना शुरू किया, तुझे पता चल गया ये गलत है, ये फहाशी है, ये उरियानी है, ये मौसीकी है, ये फिल्म है, ये ड्रामा है, तूने उसको देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, उसके बाद तूने उसको छोड़ दिया। रब्बे काबा की कसम, मैं नहीं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तेरे अंदर वो ईमान नहीं है, तो ईमान से खाली है।
कमज़ोर तरीन ईमान क्या था कि तू कम अज़ कम दिल में बुरा बनाता, यार उसने भेज दिया है, डिलीट मार दे, मैं नहीं देखता, मेरे लिए लायक नहीं है, मैं एक मोमिन हूँ, उम्मत मुहम्मदिया का फ़र्द हूँ, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश चाहिए क़यामत के दिन, मैंने हौज़े कौसर का पानी पीना है क़यामत के दिन। ये था तेरा मायार, लेकिन तूने उसको देखा, देखने के बाद डिलीट किया, यानी तू ईमान से खाली। तेरे ईमान ने तुझे झंझोड़ा नहीं है कि तू क्या देख रहा है, तू फहाशी और यानी बुराई का काम देख रहा है। अगर तुझे बुराई का काम बुरा नहीं लगता तो तू ईमान से खाली है। ये नबूवत वाली ज़बान के लफ्ज़ है। आखिरी बात, क़यामत का दिन होगा, सूरतुल फुरकान 27, 28, 29 नंबर आयत। यौम यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला। ज़ालिम कहेंगे काश हमने रसूल का रास्ता अपनाया होता, काश हमने, मैंने पहले कह दिया, आज मौका है अमाल का, तौबा का। सांसें बंद होने के बाद अमाल का मौका नहीं मिलेगा, तौबा का मौका नहीं मिलेगा। कुरान पकार पकार के तुम्हारे मुस्तक़बिल के हालात तुम्हें सुना रहा है। जहन्नमियों की बातें एडवांस बताई जा रही हैं, जालिमों के हालात एडवांस बताए जा रहे हैं। जालिम क़यामत के दिन कहेंगे काश मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता। या वैलती लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। हाय मेरी बर्बादी, मेरी हलाकत, काश मैंने फुलां को अपना दोस्त ना बनाया होता। ये सूरतुल फुरकान आयत नंबर 28, खुद पढ़ लो, नसीहत है मेरी तुम्हें, नसीहत है। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 27, 28, 29, ये 3 आयतें घर जाके तर्जमे से ज़रूर पढ़ना। पहली आयत में क्या कहेगा, काश मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता। दूसरी आयत में क्या कहेगा, काश मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता। तीसरी आयत में क्या कहेगा, वजह क्या है, लक़द अज़ल्लनी यानी ज़िक्री बादा इज़ जानी, उस मेरे दोस्त ने मुझे जिक्र से गाफिल कर दिया, बाद इसके कि मेरे पास जिक्र आ चुका था। वकान शैतानुल इंसानी खजूला, और ये ऐसा करवाने वाला शैतान था, शैतान इंसान को छोड़ के भाग जाता है। रमज़ान में तेरे पास नसीहत आई, जिक्र आया, तूने अपनाया, नमाजों की पाबंदी की, कुरान की पाबंदी की, तुझे सारी हदायत मिल गई, राह रास्त पे आ गया, उसके बाद फिर तूने छोड़ा। इसी बात का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया है कि हदायत मिलने के बाद तुझे गुमराह किया था तेरे दोस्तों ने, और तू कहेगा काश मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता, काश मैंने फलां लोगों की मजलिस ना अपनाई होती। आज वक्त है सुधरने का, अपनी मजालस दुरुस्त करने का, और यही फार्मूला है पूरा साल रमज़ान जैसा गुजारने का। अपनी दोस्ती ईमान की बुनियाद पे रखो, अपने ताल्लुकात मोमिनीन से रखो, अपनी मजालस नेक लोगों की रखो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी रमज़ान जैसी बन जाएगी, और मरने के बाद ईद होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।